हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जय श्री राम। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बीपीएससी यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता था। जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जहाँ की सबसे ज्यादा सांस्कृतिक जो है फलती फूलती रही। वहाँ के जो वातावरण है वो पशुपालन, खेती बाड़ी, धर्म अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि से संकलित है। तो जानते हैं सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में। लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं कि आज जैसे हम तौर तरीकों में रहते हैं, जिस तरह से घर में रहते हैं, सुरक्षा होता है, पूजा पाठ होता है, सांस्कृतिक का प्रचार होता है, धर्म का प्रचार होता है, राजनीति का प्रचार होता है, वैसे हड़प्पा वासी जो ओल्ड सिविलाइजेशन के लोग थे, ये हड़प्पा सभ्यता आप जानते हो सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे कहा जाता है। तो ये सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक था जिसकी खोज की गई थी। याद रखना, रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी या नंदराम साहनी, किसी भी फिलोसफर को रिसर्च में डाल सकते हैं आप। हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले किसी भी एक फिलोसफर के लिए लो, दयाराम साहनी, नंदराम साहनी या रखालदास बनर्जी। 1921 से लेके 22 में इसकी रिसर्च किया गया था। और जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा को चारों किलों से घेरा गया था और ये अलग अलग क्षेत्र में बसा हुआ क्षेत्र था। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। मान लीजिए कि जितने भी सभ्यता के लोग थे, एक बीच में नदियां थी बड़ी सी, उसके पीछे बसे हुए थे। एक तरफ था दजला, दूसरा तरफ था फरात। इसलिए सिंधु की पानी कभी सूखती नहीं थी। सिंधु को हमेशा दजला और फरात से सपोर्ट मिलता रहता था। तो आपसे पूछा जा सकता है दजला और फरात किसके बीच में स्थित है? सिंधु नदी के बीच में स्थित है। याद रखना पड़ेगा आपको। तो बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता जिसकी खोज रखालदास बनर्जी, याद रखना आपको, या जॉन मार्शल, किसी भी एक का नाम रख लीजिए, किसी भी फिलोसफर एक का नाम रख लीजिए। दयाराम साहनी, नंदराम साहनी, रखालदास बनर्जी, जिन्होंने इसकी रिसर्च की थी। हड़प्पा सभ्यता की बात करते थे, यहाँ पे पशुपालन होता था। पहले पशुपालन, याद रखना है, खेती बाड़ी, याद रखना है। उसके बाद होता था यहाँ पे खेती बाड़ी के साथ आपका यहाँ पे जो था वो था धर्म अनुष्ठान यानी धर्म पूजा। उसके बाद रहन सहन, तौर तरीका। इसमें दो प्रकार के शहर थे। बात करें तो पहले था ऊंचाई पे जो बसा हुआ था वो दुर्ग था, और निचला में जो बसा हुआ था नीचे में वो निचला शहर था। इंग्लिश में कहते हैं टू टाइप्स जो है सेटलमेंट ऑफ सिटी, जिसमें से कैटल हाउस और लोअर हाउस। यानी अपर हाउस में कह सकते हैं आप तो कैटल हाउस। लोअर हाउस में क्या था कि कैटल जो था काफी ऊंचाई पे बनाया गया था, लोअर काफी नीचे में बना हुआ था। जानते हैं दुर्ग शहर और निचला शहर आसपास सभ्यता में दो था। याद रखना है, जिस तरह से मेसोपोटामिया आता है, मोहनजोदड़ो आता है, उसी तरह से हड़प्पा में मोहनजोदड़ो में दो था। एक था दुर्ग जो कि काफी ऊंचाई पे बनाए गए थे, और एक था निचला शहर जिसे नीचे बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नालों के निर्माण 90 डिग्री के आधार पर किया गया था। आपसे पूछा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कई बार 12वीं में बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा था हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी, बार बार बता रहा हूँ, दयाराम साहनी या नंदराम साहनी, एक का नाम नहीं बोलना है। उसमें से जो भी आएगा, अगर आता है दयाराम साहनी तो सबसे पहले दीजिए, अगर आता है रखालदास बनर्जी तो उसका भी कर दीजिए आप, क्योंकि ये सारे फिलोसफियर थे। दुर्ग शहर जो था वो काफी ऊंचाई पे, दुर्ग जो था काफी ऊंचाई पे बनाया गया था। और निचला शहर जो था काफी वो नीचे बनाया गया था, जिसमें आंगन होते थे और आने जाने का साधन, संपत्ति, स्नान घर होते थे, स्त्री के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग ये स्नान घर होते थे। हड़प्पा सभ्यता में कई प्रकार के मनके होते थे, जिसे मोती के माला कहा जाता है। याद रखना है, मनके का अर्थ होता है मोती का माला, जिसे बीट्स कहते हैं इंग्लिश में। और ये बीट्स जो बनाए जाते थे स्टोन से, और एलिफेंट थी जिससे हाथी के दांत से बनाए जाते थे। ये सारे बीट्स बनाए जाते थे हड़प्पा वासियों के लिए। एक प्रकार का आभूषण होता था जिसे हड़प्पा लोग यहाँ पे पहनते थे, गले में लटकाते थे आभूषण। अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का समस्या कहाँ से मिलता है, यानी हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से खेती की शुरुआत होता है? मोहनजोदड़ो में। लेकिन एक क्षेत्र ये भी है कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, याद रखना है, कालीबंगा। अब आता है सैवक सभ्यता की ईंटों का संकलन किस स्थान से हुआ है, यानी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईंटों का संकलन। तो बात करते हैं कालीबंगा से। इसमें ये सबसे पहले अगर बात कर रहे हैं हम तो कालीबंगा से होता है, ये भी राजस्थान में है, याद रखना है कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु में, यानी सिंध कहा जाता है जिसे हम सिंधु कह सकते हैं। और ये पाकिस्तान क्षेत्र में मोहनजोदड़ो है, जो आज भारत से अलग क्षेत्र हो गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता का एक और? तो जानते हैं धर्म अर्चना के बारे में, पूजा पाठ के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी इन्नाना, ड्रैगन देवता, याद रखना है, पंपा देवी, इन देवताओं को पूजते थे। तो पहला आता है इन्नाना देवी, याद रखना है, इन्नाना देवी। दूसरा आता है ड्रैगन देवता, याद रखना है, ड्रैगन।
देवता। तीसरा था पंपा देवी। ये सारे देवी देवता थे और दही और मछली का लोग प्रसाद चढ़ाते थे। हड़प्पा सभ्यता में किसकी प्रसाद चढ़ाते थे? दही और मछली का। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस स्थान से विपुल चित्रात्मक और शिव से है? अगर आ जाए, हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा होती थी? शिव पशुपतिनाथ की, जिससे शिव की पूजा होती थी। और इंदारा देवी ड्रैगन देवता, मछली का और दही का लोग प्रसाद चढ़ाते थे। उर्र नामक एक मंदिर होता था। हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।